मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स पे, कुछ कॉमन डिजीजेस पे लगातार वीडियो डालते रहेंगे। पिछली बार हमने फीवर यानी बुखार के बारे में काफ़ी बात की और उसके बारे में समझाया और आप लोगों को बताया और इसकी जागरूकता थोड़ी सी आप लोगों को हुई होगी। इससे काफ़ी फ़ायदा रोगियों को, जनता को होगा। ऐसे ही एक दूसरा टॉपिक आज हम ले रहे हैं उसी सीरीज़ में, एक नया टॉपिक ले रहे हैं, एक नई बात बता रहे हैं, एक नई समस्या ले रहे हैं जो है दर्द की, पेन की। तो पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं, सारे लोगों को कभी न कभी अपने जीवन में कहीं न कहीं दर्द होता है। दर्द शरीर के किसी हिस्से में हो सकता है, पूरे शरीर में हो सकता है। तो दर्द के बारे में जानना जरूरी। दर्द होता क्या है, दर्द क्यों होता है, दर्द के मरीजों को क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें डॉक्टर को, कैसे मिले डॉक्टर से, क्या बताएं, क्या सुनें, क्या करें, डॉक्टर को क्या करना चाहिए। हम यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी आएगी, मेडिकल की बातें आएंगी, बहुत तथ्य आएंगे जो आपके समझ में नहीं आएंगे, वो एक डॉक्टर ही समझ सकता है। हम एक ऐसे कॉमन मैन, एक आम आदमी के तरीके से हमें क्या करना चाहिए जब हमें दर्द होता है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि दर्द होता क्या है। दर्द एक परेशानी है, एक तकलीफ है, एक अलग सी फीलिंग है जो तकलीफ के साथ आती है। ये दर्द किसी बॉडी के किसी हिस्से में हो सकता है या बॉडी के पूरे हिस्से में हो सकता है, सारे संपूर्ण शरीर में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये दर्द कई तरीके का होता है, इसके कई कारण होते हैं, कई वजह होती हैं और इसका इलाज कराने के लिए कुछ जांचें होती हैं। वो हम सब बातें बहुत थोड़ा थोड़ा जो आपके संबंध में है, एक कॉमन आदमी के संबंध के लिए है, एक कॉमन आदमी के लिए ज़रूरी है, उतनी बातें करेंगे। दर्द के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी कभी दर्द होता है उस दर्द को समझना चाहिए कि दर्द किस हिस्से में हो रहा है। अगर दर्द सिर में हो रहा है, जिसे सिर दर्द कहते हैं या हेडेक कहते हैं, उसके लिए अलग अप्रोच है, उसके लिए अलग काम करना है। गर्दन में दर्द हो रहा है या आम भाषा में सर्वाइकल कहते हैं, उसके लिए अलग अप्रोच है। छाती में दर्द हो रहा है, छाती के लिए अलग अप्रोच है, अलग तरीका है उसके इलाज में। पेट में दर्द हो रहा है, पेट का अलग तरीका है। उस तरीके से जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों के दर्द के लिए अलग तरीका है, अलग डॉक्टर को दिखाना है। तो इसी तरीके से दर्द की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दर्द के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जानना, ये हम सब बातें अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे। मुख्तलिफ तरीके के दर्द, विभिन्न तरीके के दर्द, हर तरीके के दर्द के बारे में वो हम बात नहीं करें। आज हम एक कॉमन दर्द या बॉडी एक के बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे। बॉडी एक में क्या करना चाहिए। बॉडी एक में आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। अगर कम समय से है, थोड़े वक्त से है और या ज़्यादा वक्त से है या लगातार है, तो इसके लिए बॉडी एक के लिए हमें क्या करना चाहिए। बॉडी एक के लिए हमें समझना चाहिए, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की राय लेना चाहिए। डॉक्टर आपको हिस्ट्री लेगा, आपको एग्जामिन करेगा, आपको थोड़े से ब्लड टेस्ट लिखेगा। एक आध चीज़ है कि थोड़ी बहुत जांचें और करा सकता है। ब्लड टेस्ट में खासकर आपको कोई ब्लड में कमी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, या आपको कोई और क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, या आपको शुगर तो नहीं है, या आपको थायराइड तो नहीं है, या आपको और बहुत सी मांसपेशियों में कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपकी किसी कैल्शियम की कमी तो नहीं है, या विटामिन की कमी तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ सामने आएंगी। इस तरीके से जब डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपको थोड़ी सी जाँचें लेगा। यही सब थोड़ी थोड़ी जाँचें कराना है। आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि अपने आप इलाज शुरू नहीं करना है, अपने आप दर्द की दवा नहीं खानी है। ये दर्द की दवाई से काम नहीं चलेगा क्योंकि दर्द के फैक्ट्स जानना ज़रूरी है। दर्द किस कारण है, दर्द किस टाइप का है, दर्द किस हिस्से में है। अलग अलग दर्द का अलग अलग टाइप का, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जाँचें होती हैं, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग डॉक्टर भी होते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। इसे दर्द का इलाज खुद न शुरू करके आप डॉक्टर की सलाह लें। पहले आप किसी जीपी के पास जा सकते हैं, किसी प्राइमरी हेल्थ केयर के पास जा सकते हैं, प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जा सकते हैं। वो आपको बेसिक फैक्ट समझाएगा, बेसिक सिक्का देगा, एक दो दर्द की दवाई लिखेगा, उससे थोड़ा सा सामने आएगी बात। वो फिर आपको स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर कर सकता है, स्पेशलिस्ट को बता सकता है कि स्पेशलिस्ट को आप दिखाओ। वो स्पेशलिस्ट हड्डी का हो सकता है, वो स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन हो सकता है,
वो स्पेशलिस्ट फिजिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस तरीके से दर्द के लिए आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। दर्द के लिए कुछ खास बातें एक आम आदमी को अपनाना चाहिए कि दर्द के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए, हमेशा इत्मीनान से डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने आप इलाज शुरू नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर के बताए इलाज पर चलना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, खान पान सही रखना चाहिए। अगर मोटापा है, वज़न बढ़ा हुआ है तो उसका वज़न कम करना चाहिए, अगर बहुत पतला है तो उसके लिए वज़न गेन करने की कोशिश करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। वॉक करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी कभी कभी दर्द हो जाता है, तो कभी भी एक रेगुलर एक्सरसाइज की जो रिक्वायर्ड है उतनी एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर कोई चोट लगी, चोट का इलाज करना चाहिए, चोट से भी दर्द होता है, चोट के बारे में जानना चाहिए, चोट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हड्डी का डॉक्टर हो सकता है या सर्जन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका इलाज कराना चाहिए। और आपको जो कमी है आपके शरीर में, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो थायराइड की बीमारी हो, उसका इलाज रेगुलर लेना चाहिए। और उसके इलाज के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज और वॉक पर भी ध्यान देना चाहिए। और आप कुछ विटामिन्स, मिनरल्स अगर आपकी बॉडी में कमी है उसका भी थोड़ा सप्लीमेंट लेना चाहिए, जिससे आपका बैलेंस हो जाएगा। इन सब कुछ लेकिन एक डॉक्टरी सलाह के बाद ही करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। इससे आपका दर्द ठीक रहेगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका लाइफ अच्छा बीतेगा, आपका काम करने में मन लगेगा, आपको हर चीज़ अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।